ओके, आज बात करेंगे EMI। EMI है ना, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट इंस्ट्रूमेशन, EMI। बहुत ज़्यादा लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया था कि EMI के लिए वीडियो नहीं बनाओगे क्या। क्यों नहीं बनाएंगे यार, क्यों नहीं बनाएंगे। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था ना कि इसी के लिए वीडियोस बनाऊंगा। थोड़ा सा लेट हो सकता है डेफिनेटली, बट मैं अपनी साइड से 100% ट्राई करता हूँ कि सबके लिए जितनी वीडियोस हो सके बना दूँ। कल से लगातार शूट ही कर रहा हूँ, बट स्टिल आई हैव टू डू। एंड आज मैथमेटिक्स 2 के लिए बहुत सारी वीडियोस बनानी, क्योंकि कल उनका पेपर है, दैट्स वाई मैं उन पे फोकस ज़्यादा कर रहा था। कोई नहीं, 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं EMI के लिए, एंड डेफिनेटली अगर तुम इनको सॉल्व कर लोगे तो तुम 100% पास हो जाओगे। पासिंग गारंटी रहेगी यहाँ से, ठीक है। इस वीडियो से तुमको पासिंग गारंटी रहेगी। उसके बाद अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए तुमको थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से तुमको 40 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। सो हेलो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फारूक, फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ CSE। एंड चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहला क्वेश्चन, एरर इन मैनेजमेंट प्लस स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड स्पेशली जो ये सब्जेक्ट है वो बनाया ही इसीलिए गया है, जो पहला टॉपिक है ना, एरर इन मेजरमेंट प्लस स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, इसी के लिए सब्जेक्ट बनाया गया है। इसका मेन इंट्रोडक्शन यहीं पे है, ठीक है। इसका डेफिनेशन देख लेना, रियल लाइफ यूज़ देख लेना, क्यों बनाया गया ये सब्जेक्ट, प्लस इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या क्या है ये सब देख लेना, इसकी डेफिनेशन देख लेना, काम हो जाएगा, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, CRO क्या होता है। CRO का डेफिनेशन, इसका रियल लाइफ यूज़, जिसमें ब्लॉक डायग्राम है, टाइप्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, इसके कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं रियल लाइफ में, देन इसका डेफिनेशन क्या है, सब कुछ देख लेना, ठीक है। तीसरे की बात करें, ब्रिजेस क्या होते हैं, ब्रिजेस कितने टाइप्स होते हैं, कितने एप्लीकेशंस हैं, कितने रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं, इन सबको देखना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फोर्थ की बात करें, ट्रांसड्यूस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये टॉपिक स्पेशली पिछले तीनों पेपर में लगातार कहीं ना कहीं घुमा घुमा के रिपीट हुआ है। ये फोर्थ वन इज़ बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत घुमा घुमा के एक टॉपिक को बस 4 तरीके से घुमा के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तुमको बस कीवर्ड्स पकड़ने हैं कि ये अगर वर्ड है उस क्वेश्चन में, दैट मीन्स कि ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तुमको बस कीवर्ड्स पकड़ने हैं, क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछते हैं। उसके बाद करें क्यूमीटर प्लस इम्पीडेंस मेजरमेंट। क्यूमीटर के डेफिनेशन देख लेना, डायग्राम्स देख लेना, और मैक्सिमम क्वेश्चंस के डायग्राम्स देख के जाना, क्योंकि डायग्राम्स में आपको डेफिनेटली 3 मार्क्स आराम से मिल जाते हैं बिना किसी मतलब टेंशन के, बिना किसी लिखे, ठीक है। उसके बाद इम्पीडेंस मेजरमेंट देख लेना, इसके डेफिनेशन देख लेना। ADC प्लस DAC, इन दोनों के डेफिनेशन देख लेना, जिसमें है सक्सेसिव मेजरमेंट, सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन, एंड R2R डुअल स्लोप, इन सब के डेफिनेशन, एप्लीकेशन और रियल लाइफ यूज़ तीनों देख लेना। उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा अभी, DVM प्लस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें रिजोल्यूशन प्लस डिजिट्स, इन सब के डेफिनेशन देख लेना, एक्सप्लेनेशन देख लेना। एंड रुको एक और बता दूँ, उसके बाद बता रहा हूँ, ठीक है। 8th जो है शॉर्ट नोट्स ऑन LCD, फोटोडायोड एंड जनरेटर्स इन इंटरफेरेंस, इन चारों के डेफिनेशंस देख लेना, एक्सप्लेनेशन देख लेना, एंड रियल लाइफ यूज़ देख लेना, ठीक है। अभी जो मैंने 8 क्वेश्चंस बताए, इसमें मान लो कि तुमने क्वेश्चन पेपर खोला, ये मैंने सारी वीडियोस में बोला है, अभी मैंने जितनी वीडियोस बनाई ना बैठे बैठे यहाँ पे तुम्हारे अलग अलग ब्रांचेस जो बच्चे हैं उनके लिए सबको मैंने ये चीज़ बोली है कि अगर मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन पेपर आया, तुमको उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम मान लो कोई न्यूमेरिकल है, तुमको न्यूमेरिकल में समझ में ही नहीं आ रहा है तो तुम उसमें एटलीस्ट डेफिनेशंस लिख सकते हो, लाइक वो रियल लाइफ एग्जांपल्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, ये एक्चुअल में बनाया क्यों गया था, इसका डेफिनेशन क्या है, अपने लैंग्वेज में, ठीक है। अपने लैंग्वेज में बस डेफिनेशन लिखना है, उसका मेन कॉन्सेप्ट लिखना है, तुमको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन जो तुम बिल्कुल ही छोड़ रहे हो, तुमको उसमें कुछ नहीं आता है, तुमको उसका डेफिनेशन याद है ना, तुम डेफिनेशन लिख दोगे, तुमको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो याद से डेफिनेशन लिखना, एंड इनफ। आई डोंट थिंक वीडियो में कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई कन्फ्यूज़न एंड डाउट्स है तो डायरेक्टली मुझे इंस्टा पे पूछ लेना, एंड बाय बाय।